सुखदेव जी भगवान ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं। एक सत्र बुलाया गया। उस सत्र में सूत जी महाराज आसन में बैठे हुए हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने आज 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत सूत जी ने सुना दी। और ये प्रश्न किसके हैं? हम सब के हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत सूत जी ने सुनाई। प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गता। बड़ा सुंदर सार्वभौम राजन प्रश्न किया है। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? धन वैभव पद प्रतिष्ठा शोहरत सुंदरता से कल्याण तो नहीं हो सकता ना। अगर बाल्यावस्था है जवानी आएगी, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, किसी के लिए प्रकृति नहीं रुकती। संसार का चलन है। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? किम श्रेया। गुरुदेव आप तो परम ज्ञानी हैं, दिव्य दृष्टि है आपके पास। आप जानते हैं आने वाले समय में कलयुगी प्राणियों की कलुषित बुद्धि होगी। उन कलुषित बुद्धि के प्राणियों के कल्याण के निमित्त आप कोई सुंदर हमको प्रसंग कथा सुनाइए। उन्हीं के निमित्त मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं। हे प्रभु आप बताइए कि प्राणी मात्र जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र तो बहुत हैं और मनुष्य के पास उतना समय नहीं है। 18 पुराण 4 वेदों को सुनने बैठे तो वर्षों बीत जाएं फिर भी ना सुन पाए। तो हमको आप शास्त्र मत सुनाइए, शास्त्रों का जो सार है वो सार हमको बतलाइए अवश्य। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रभु जब वह परमात्मा अजन्मा है तो उसको जन्म लेने की क्या जरूरत है? रामकृष्ण बन के आने की क्या जरूरत है? वो तो इच्छा मात्र से मार सकता है, संहार कर सकता है। फिर रावण जैसे आतताई, कंस जैसे आतताइयों को मारने के लिए उसको धरा पर क्यों आना पड़ता? वो तो कहता है मद भयाति बातो यम सूर्य तपति मद भयात। मेरी इच्छा से सूर्य तपता है, अग्नि जलती है, वायु सुंदर शीतलता प्रदान करती है। तो जब उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है तो उसको आने की राजन क्या जरूरत है? अगर वो आता है तो उसके कितने जन्म हुए? कोई कहता है 23 है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है 20 है। कृपा करके हमको बतलाइए। 5वां प्रश्न हमारा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़े सुंदर हम सब के प्रश्न हैं ये, हर व्यक्ति की यही प्रश्न है। आप देखो जी, कथा में बैठ जाओ तो आपके अंदर जो जो जिज्ञासाएं होगी पूछने की, उन सब जिज्ञासाओं का इस कथा में जवाब है। और वो भी सत्य यथार्थ, कोई कोरी कल्पना नहीं। 6ठा हमारा प्रश्न है कि जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगा तो धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों का हमको जवाब दे दो। तब सुखदेव मुनि जी को ध्यान आया 6 प्रश्नों के। तब 2 श्लोकों में उन्होंने अपने गुरु की वंदना की। इतनी कथा सुना डाली, तब जाकर के उन परमात्मा की वंदना कर रहे हैं सूत जी महाराज। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहा
भावा पुत्रे तु तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति ऋषितां ततोऽन्दम् संसारिणां करुणया है पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना। बड़े सुंदर दो श्लोकों में वंदना की है गुरुदेव भगवान की।